माय नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो है क्लास 11 के अकाउंट्स की डबल कॉलम कैश बुक की। किसके डबल कॉलम कैश बुक की? सिंगल कॉलम कैश बुक में हम क्या करते थे? डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट समझेंगे। कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट समझेंगे। करना वही है, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। अब क्या होता है कि हम ये सोचते हैं, कंपनी ये सोचती है, हम ये सोचते हैं, कंपनी ये सोचती है कि भाई कैश हो हमारे पास या फिर बैंक का खाता हो। कैश तो कैश है, पैसे तो पैसे हैं। तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है कि बैंक अकाउंट को भी कैश बुक में या फिर कैश अकाउंट में मर्ज कर देती है। क्या कर देती है? मर्ज कर देती है। इसी में इसको ऐड कर देती है, दो टुकड़ों में डिवाइड कर देती है। अब सिंगल कॉलम कैश बुक में हम क्या करते थे? चेक की एंट्री नहीं करते थे हम। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या करते थे? चेक की एंट्री नहीं करते थे। बट इसमें होगी, इसमें क्योंकि बैंक का भी दे रखा है कॉलम, कैश का भी कॉलम दे रखा है, बैंक का भी कॉलम दे रखा है, कैश का भी कॉलम दे रखा है। तो चेक, जो अगर मैं किसी को चेक दूं या कोई मुझे चेक दे, पैसे तो पैसे हैं, मेरे को बैंक में अपने ट्रांसफर कराने हैं या वो अपने बैंक पे ट्रांसफर कराएगा। पैसे तो उसके पास आने ही है। अगर मैं किसी शॉप में जाता हूँ या फिर किसी बड़े शोरूम में जाता हूँ, अपने लिए कुछ लेता हूँ, तो उसको यूपीआई पेमेंट कर सकता हूँ मैं। कैश, चेक को कैश मान के ही चलेंगे, चेक को कैश मान के ही चलेंगे। अब समझना, मैंने राम से चेक लिया या फिर राम ने मुझको चेक दिया, तो एंट्री क्या बनेगी? कितने हजार का चेक लिया? 1000 का। अब कहाँ एंट्री होगी इसकी? इसकी एंट्री होगी यहाँ। किस नाम से? टू राम करके, क्योंकि चेक मेरे पास आया है, चेक मेरे पास आया है। कहाँ पे होगी? बैंक के कॉलम में होगी। कहाँ पे होगी? बैंक के कॉलम में होगी। सिंपल। अब क्या होता है कि राम ने मुझे चेक दे दिया, मैं 2 दिन बाद गया बैंक में और उसे लगा दिया। अब पता चल रहा है कि राम का जो चेक है वो किसी काम का नहीं, खराब हो चुका है वो चेक। यानी कि उसके अकाउंट में, जो उसने मुझे 1000 रुपए का चेक दिया था, उसके अकाउंट में 1000 रुपए नहीं है। तो उसने क्या किया, बैंक ने क्या किया, मेरे चेक को डिसऑनर कर दिया। डिसऑनर का मतलब होता है खराब हो जाना, चेक खराब हो गया। तो एंट्री क्या बनेगी? हो गया। अब क्या करूंगा मैं, यहां पे चढ़ाऊंगा इसे बाय राम में, बाय राम। कितने आकर चेक किया था? 1000। चेक हो गया डिसऑनर, खराब हो गया चेक। तो मैंने यहाँ पे एंट्री तो कर दी थी कैश में एंट्री कर दी थी। तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए मुझे यहाँ भी एंट्री करनी पड़ेगी, मुझे इस साइड पे एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि चेक खराब हो गया, चेक खराब हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब खराब हो जाना। हो गया। अब समझना, हमने कैश बुक में क्या दिखा था? हमने सिंगल कॉलम कैश बुक में देखा था कि डेबिट साइड वाली एंट्री, जो डेबिट साइड है, कैश का डेबिट साइड ही हमेशा क्या आता था? ज्यादा आता था। कैश का डेबिट साइड ही ज्यादा आता था, जिसको, और क्रेडिट साइड कम आता था।
जिसको हम लोन देके, यानी कि जो बाय बैलेंस सीडी बचता था, बाय बैलेंस के नाम से जितना पैसा बचा होता था वो हम यहाँ लिखते थे। कहाँ पे लिखते थे? क्रेडिट में लिखते थे, बाय साइड लिखते थे। बट डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है कि इट इज नॉट नेसेसरी टू एट ऑल कि बैंक की याली साइड हमेशा डेबिट आए, बैंक की याली साइड ही हमेशा डेबिट आए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? बैंक की याली साइड भी कम भी आ सकता है और ज्यादा भी आ सकता है। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता था कि डेबिट साइड हमेशा ज्यादा आती थी, डेबिट साइड ही हमेशा ज्यादा आती थी। मगर डबल कॉलम कैश बुक में क्या होगा कि बैंक की वाली साइड भी ज्यादा आ सकती है। मैं गया अपना बैलेंस चेक कराने के लिए बैंक में, प्लस 500 की जगह माइनस 500 भी हो सकता है, प्लस 500 की जगह माइनस 500 भी हो सकता है ना। आप लोग भी सोचो, हो सकता है। इसको कहते हैं हम बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो बैंक प्रोवाइड करता है करंट होल्डर अकाउंट को, जितना उसके पास पैसे हैं उससे ज्यादा वो अमाउंट बैंक में से निकाल सकता है। बिजनेसमैन को प्रोवाइड होते हैं करंट होल्डर अकाउंट को, जिससे कि और उसके बदले में बैंक उससे ब्याज लेता है। जितना वो ज्यादा निकालेगा उसके बदले में बैंक परसेंट के हिसाब से ब्याज देता है। तो ये होता है बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कि हमेशा याली साइड ही ज्यादा नहीं आएगी, डेबिट साइड ज्यादा नहीं आएगी, क्रेडिट साइड भी ज्यादा आ सकती है। ये होता है प्लस का और ये होता है माइनस का। एक बार रखना, कैश कॉलम में कोई भी किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बैंक की एंट्री में, कोई सी बैंक की एंट्री में कैश में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखते कि आगे क्या होता है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि काउंटर एंट्री किसे कहते हैं। काउंटर एंट्री, मैंने पैसे जमा करा दिए बैंक में 1000 रुपए, मैंने चेक डिपॉजिटेड कर दिया 5000 रुपए का। कितने हजार रुपए का? 5000 रुपए का। तो बैंक क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। और कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। मेरे ही पैसे जा रहा है भाई। तो बैंक क्या हो रहा है? डेबिट। कैश हो रहा है क्रेडिट। कितना? बैंक हो रहा है क्रेडिट, कैश हो रहा है, बैंक हो रहा है डेबिट, कैश हो रहा है क्रेडिट। अब सिंगल कॉलम कैश बुक में हम क्या करते हैं कि सिंपल सी चीज बाय बैंक नाम से चढ़ा देते क्रेडिट साइड में। मगर यहाँ पे डबल कॉलम कैश बुक है, हमारे पास कैश का भी कॉलम है, बैंक का भी कॉलम है, कैश का भी कॉलम है और बैंक का भी कॉलम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों साइड एंट्री करनी पड़ेगी। इसकी दोनों साइड एंट्री होगी। पहले तो बैंक डेबिट हो रहा है, किस नाम से? कैश नाम से, टू कैश। कितना? 5000। और कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किसके नाम से? बैंक के नाम से, बाय बैंक। हो गया सिंपल, कुछ नहीं करना था। अब क्या करना है, एक एंट्री और है जिसमें काउंटर एंट्री होती है, कैश विड्रॉल विथ ऑफिस यूज। कैश विड्रॉल किया ऑफिस यूज के लिए। कैश
विड्रॉल विथ ऑफिस यूज, कैश विड्रॉल किया विथ ऑफिस यूज के लिए। कैश निकाला है तो कैश हमारे पास आया है, कैश निकाला है तो कैश आया है, बैंक से निकाला है, किससे निकाला है, बैंक से निकाला है, किस चीज के लिए निकाला है, ऑफिस यूज के लिए निकाला है। तो कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, बैंक हो रहा है क्रेडिट। टू बैंक नाम से चढ़ेगा कैश में, टू बैंक नाम से चढ़ेगा कैश में, कितना 500। अब बैंक से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, बैंक से कम हो रहा है। जेब में पैसा बढ़ा, बैंक से घटा, सिंपल। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सी से। सी से, जिससे कि आप लोग के टीचर को पता लग सके कि ये हमने काउंटर एंट्री की है, सी फॉर काउंट्रा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आगे एक चीज और है जिसे हम कैश इन हैंड, अब तक हम देख रहे थे क्या, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ही देख रहे थे हम अभी तक। हम देख रहे थे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ऐसा भी तो हो सकता है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। भाई जो हमने पहले बिजनेस किया था उसका जो प्रॉफिट था, जो भी अमाउंट बचा था वो हमारे पास है, उससे हम आगे बिजनेस मतलब बिजनेस में लगाएंगे या उसे यूज करेंगे, वो भी तो हो सकता है, कैश इन हैंड। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, टू बैलेंस बीडी नाम से लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस किस नाम से लिखेंगे, बीडी नाम से लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। हमने क्या देखा, बैंक ओवरड्राफ्ट देखा, काउंटर एंट्री देखी। अब एक चीज और है, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या होता है कि जो भी करंट होल्डर अकाउंट होते हैं उनके मतलब जो अकाउंट से जो भी एटीएम थोड़े बहुत चार्जेस काटती है, एटीएम का चार्ज काटती है या फिर किसी और चीज का चार्ज, जो उनके एटीएम का चार्ज होता है उस चीज का चार्ज काटती है, उसे कहते हैं बैंक चार्जेस। जो चार्ज लगाती है करंट होल्डर अकाउंट के ऊपर उसे कहते हैं बैंक चार्जेस। ये लिखेंगे हम डेबिट साइड में, लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस नाम से। जितना भी 50 रुपये, अगर कैश में किया होगा तो कैश में, और बैंक में किया होगा तो बैंक में। खत्म, कुछ नहीं था। डबल कॉलम कैश बुक ऐसे करते हैं। वीडियो अच्छी लगी, अगर कैश बुक ये समझ में अगर कोई भी डाउट है इसमें, डबल कॉलम कैश बुक या फिर अकाउंट के कोई भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में चले आना। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का, उसमें आप लोग मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अकाउंट का या बिजनेस का, 11th की बिजनेस या 12th की बिजनेस, कोई सी भी बिजनेस हो, बिजनेस तो बिजनेस है सबका। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप लोग को पूरा समझ में आया हो तो आज का लाइक है हम 100, सिर्फ 100 लाइक, ज़्यादा नहीं, 100 लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।